हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी आपको दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 127 दिया हुआ है और गुणनफल 182 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है तो सबसे पहले हम मानेंगे यानी लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब हम 27 माइनस x क्यों लिखे हैं? कहने का मतलब है कि आपका दिया हुआ है कि जिनका योग यानी दो संख्याओं का योग दिया हुआ 27, जैसे पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 27। तो पहली संख्या को हम x मान लिए। क्या मान लिए है? x। तो बचा क्या? दूसरी संख्या अब बराबर 27। अब हमको दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरी संख्या को कैसे रखेंगे? तो ये प्लस में है x, इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। इसलिए लिखे हैं 27 माइनस x। या आपसे कोई बोले कि दो संख्याओं का योग 27 है, अगर पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो आप बोलिएगा कि 17 होगा। आखिर 17 कैसे हुआ? तो आप क्या किए होंगे? 27 में से 10 घटाए होंगे। उसी तरह हम पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा? 27 माइनस x। चलिए तब आगे देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए क्या बोला है और गुणनफल कितना है? 182 है। यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182। यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना? 182। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x ले 27 में गुना करेंगे तो 27x माइनस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस x ले x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा मेरा? x स्क्वायर अब बराबर 182। अब इसको इधर लाएंगे यानी 27x माइनस x स्क्वायर। देखिए ये प्लस में है, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। प्लस में तो बराबर किधर है? क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर 0। अब सजा के लिखेंगे यानी पहले बड़ा घात वाला को लिखते हैं। देखिए तो क्या होगा? यानी माइनस x स्क्वायर अब प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। और माइनस जो होता है ना शुरू में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में x स्क्वायर और माइनस कितना? 27x माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए अब हम इसका फैक्टर करेंगे यानी मध्य पद को तोड़कर इसका क्या करेंगे? गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद के तोड़ का गुणनखंडन ज्ञात करने का नियम है कि x स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना करते हैं। तो x स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है। तो 1 से हम 182 में गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 182 आएगा। अब हम 182 को तोड़ेंगे, तोड़ के अब उसको गुना करके जोड़ या घटा कितना लाना है? माइनस 27x लाना है। तो इसको गुणनखंडन कीजिए। 2 से जाएगा 9 दूना 18, 2 एकम 2, 13 से जाएगा 13 7 91, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। अब इसी को गुना करके और जोड़ या घटा के कितना लाना है? माइनस 27x लाना है। अब देखिए तो 7 दूना के 14 और 14 में 13 जोड़ेंगे तो मेरा 27x आ जाएगा। अब 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 आना चाहिए। आप गुना कीजिएगा तो 182 भी आ जाएगा।
तो चलिए अब देख रहे हैं कि माइनस में चाहिए, इसलिए दोनों को क्या रखेंगे, माइनस में। यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब दो को में हम लोग कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 14 माइनस इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो x यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ 14 कॉमन है तो यहाँ पर 14 कॉमन होगा। देखिए 13 कम 13 कितना बचेगा 5, तो 13 चौके 52 बराबर 0। अब चलिए इसको एक जगह लिखते हैं, यानी x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों का तुलना 0 से करेंगे, यानी लिखेंगे केस 1 एक्स माइनस 13 बराबर 0। उस तरह लिखेंगे केस 2 एक्स माइनस 14 बराबर 0। चलिए अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, तो इस इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको भी इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी हमारा पहली संख्या या तो 13 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। उसी तरह दूसरी संख्या या तो 13 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। यानी यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे कहने का मतलब है कि एक के बाद क्या आता है, दो के बाद क्या आएगा, तीन के बाद क्या आएगा, 4। ये क्रमागत संख्या है। ये क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी लगातार होना चाहिए, एक के बाद 3 नहीं आता है, एक के बाद क्या आता है, 2। यानी कहने का मतलब है कि एक के बाद 2 कैसे आ रहा है, यानी एक में हम 1 जोड़ रहे हैं तब 2 आ रहा है, और 2 में 1 जोड़ रहे हैं तब 3 आ रहा है। यानी लगातार संख्या कब आएगा, जब हम किसी संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो मेरा लगातार संख्या प्राप्त होगा। तो मान लें कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर x है, दूसरी क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि 1 जोड़ने पर ही हमारा लगातार संख्या आएगा। क्योंकि 2 है, अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे ना तो लगातार संख्या नहीं आएगा। मान लीजिए कि 2 अगर क्रमागत है पहली संख्या, और हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो लगातार नहीं आएगा, अगला संख्या आ जाएगा। अगर 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, लगातार संख्या आएगा। यानी आपको यही समझना है कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा लगातार संख्या प्राप्त होगा। ठीक, चलिए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसी को हम लोग मानेंगे। तो आपको बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी मेरा लगातार संख्या प्राप्त होगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न का मतलब होता है कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो आगे आपका दिया हुआ है कि जिनके वर्गों का योग, जिनके कहने का मतलब क्या कि दोनों के वर्ग का योग कितना दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है। यानी इसका वर्ग प्लस ये पूरा का वर्ग कितना दिया हुआ है, 365। यानी x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग कितना है, 365 है। चलिए तब इसको सोल्व करेंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, x² प्लस यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर पर बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर बड़ा सूत्र क्या होता है a² + 2ab + b²। यानी इसी पे बनेगा, इस पर बनाएंगे। देखिए a² x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 2ab यानी 2x हो जाएगा, अब +1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 365। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर और दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में हो तो जुटेंगे, यानी एगो एगो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x। अब इसको इधर लाएंगे, देखिए प्लस में 365 है तो बराबर किधर है क्या हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस 2x, देखिए यहाँ पर घटेगा प्लस में 1 माइनस में 365 तो माइनस कितना बचेगा 364 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब माइनस 18 दूना के 36 और दूना के 4 बराबर 0। चलिए अब इधर देखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि मध्य पद को तोड़कर क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो हम आपको लोग को पहले बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 से 182 में गुना करेंगे तो आपका आएगा 182 और 182 का फैक्टर कीजिएगा 2 हो जाएगा 9 दूना के 18 2 एकम 2 फिर 13 हो जाएगा 13 सते 91 फिर 7 हो जाएगा 7 एकम 7। अब इसी के मदद से जोड़ या घटा के कितना लाना है एक्स लाना है, एक्स मतलब एगो एक्स यानी 1 लाना है मानिए। अब देख रहे हैं कि 7 दूना के 14 और 14 में से 13 घटेगा तो मेरा एगो एक्स आ जाएगा। देखिए 14x में से अगर हम 13x घटाएंगे तो x नहीं आ जाएगा। अब देखिए अब हमको प्लस में चाहिए, जब प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे और छोटा वाला को माइनस में। तो आइए लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस 14x अब माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 14 और माइनस 13। या देखिए अब इसमें क्या कॉमन है माइनस 13 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी x बचेगा फिर माइनस माइनस प्लस 14 होगा 0। अब इसको एक जगह लिखते हैं यानी x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब तुलना कर देंगे यानी x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, एगो x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। यानी केस 1 हो गया, केस 1 ये क्या हो गया आपका केस 2। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, देखिए माइनस में है जब इसको इधर भेजेंगे क्या में हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर देखिए प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो जो मेरा होगा माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा क्योंकि आपको पूछा है धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, सिर्फ प्लस वाला पूछा है तो प्लस वाला क्या है ये है। तो x किसको माने हैं हम पहले धनात्मक पूर्णांक को, लिखेंगे कि अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर दूसरी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या माने हैं x प्लस 1। तो x का मान कितना आया है 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।